So what are we studying today? We are studying comparison of surds today. Yes, हमने क्या क्या देखा? हमने रैशनल नंबर्स देखा, इरेशनल नंबर्स पढ़ा, हमने देखा हाउ टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, हाउ टू एंटर और इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, हमने देखा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हमने देखा कोई डेसिमल नंबर है तो उसको p by q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, करेक्ट, और रैशनलाइजिंग सीखा। एक लास्ट टॉपिक बचता है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, सर्ड्स मतलब इरेशनल नंबर का कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन? कंपैरिजन मींस बड़ा कौन और छोटा कौन। देखो एक कुछ सिंपल सी चीजें बताता हूं, ध्यान देना बच्चों अच्छे से। स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, कौन बड़ा कौन छोटा कैसे बताओगे? ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, है ना? तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है, सिंपल। कौन बड़ा है कैसे बताओगे? सीधा सीधा ऐसे। अच्छा देखो एक और एग्जांपल, सी लुक एट वन मोर एग्जांपल गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकंड। सो दूसरे दो नंबर लेता हूं, ओके लेट्स सी। यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखता हूं मैं यहां पे, और बच्चों में यहां पर लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 36, कौन बड़ा? तो यार स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है। कौन बड़ा? ये बड़ा। ये बड़ा मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। दिस इज लेस देन साइन, है ना? दिस साइन इज लेस देन। तो हम दो नंबर्स दिए हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं कंपेयर। यस, दो नंबर्स दे रखे हैं, उसको हम कर रहे हैं कंपेयर कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दैट इज व्हाट कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स इज ऑल अबाउट, है ना? अच्छा चलो कुछ और एग्जांपल देता हूं, है ना? क्यूब रूट ऑफ 64 एंड बच्चों क्यूब रूट ऑफ 27। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 64? 4 होता है, या 4 4 जा 16 4 जा 64। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? 3 होता है ना? तो कौन बड़ा? 4 बड़ा, दैट मींस ये वाला नंबर बड़ा है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, है ना? चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं एकदम सिंपल, ओके। मान लो मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ या फोर्थ रूट ऑफ 81, और यहां पे मैं लिखता हूं फोर्थ रूट ऑफ 256, फोर्थ रूट ऑफ 256। व्हाट इज फोर्थ रूट ऑफ 81? 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। एंड ये क्या होता है देखो, 4 4 जा 16 4 जा 64 into 4 is 256, तो ये होता है 4। कौन बड़ा? 4 बड़ा, दैट मींस फोर्थ रूट ऑफ 256 बड़ा है। बोलो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? कम ऑन टेल मी एवरीवन, एनी नो डाउट? सर। पक्का पक्का? ओके। सर तो यहाँ पे सबसे सही चीज क्या थी पता है? द बेस्ट पार्ट हियर वाज, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो हमने सिंपल सिंपल बता दिया जो नंबर बड़ा स्क्वायर रूट के अंदर, जो नंबर बड़ा वो बड़ा, है ना? ये देखो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर बड़ा वो वाला बड़ा। देखो 36 बड़ा है तो ये बड़ा। यहाँ देखो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो क्यूब के अंदर जो नंबर बड़ा वो बड़ा। क्यूब के अंदर 64 बड़ा है 27 से, तो दिस इज बिगर। फोर्थ रूट, यहाँ पर भी फोर्थ रूट है, यहाँ पर भी फोर्थ रूट है। यस, कौन बड़ा है? 256 बड़ा है, तो मैं बोल दूंगा 256 का फोर्थ रूट इज बिगर, है ना? बहुत सही, बहुत सही। यस, लेकिन लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 30, अब बताओ कौन बड़ा? यस, अब बताना डिफिकल्ट है। दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दो है बच्चों। पहला प्रॉब्लम है कि यहां पर स्क्वायर है और यहां पर क्यूब है, दैट इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना? तो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम कि यार मुझे ना स्क्वायर रूट ऑफ 27 एग्जैक्टली पता नहीं है,
इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और मुझे क्यूब रूट ऑफ 30 भी पता नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, राइट। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स का पावर सेम नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आती है प्रॉब्लम। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। यस, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू 1 बाय n होता है। मतलब क्या, मतलब ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 रेज टू 1 बाय 2। यस, क्यूब रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1 बाय 3। देखो यहां पर बच्चों, ये 1 बाय n हो गया ऊपर जाके, ये हो गया ऊपर जाके 1 बाय 2, ये हो गया ऊपर जाके 1 बाय 3, करेक्ट। मान लो फोर्थ रूट ऑफ 64 है, तो ये क्या हो जाएगा 64 रेज टू 1 बाय 4, ये हो गया ऊपर जाकर 1 बाय 4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 9 में पढ़ा है, हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 9 में हम दोबारा पढ़ेंगे, ओके। सो ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो कब मैं दो सर्ट्स को कंपेयर कर सकता हूं, मैं दो सर्ट्स को कंपेयर कर सकता हूं अगर उनका पावर सेम है या रूट सेम है। देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, यहाँ पे फोर्थ रूट, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ही आप उसको कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों ये वाला, लुक एट दिस। हाँ, अभी इसको कैसे कंपेयर करें, देखो तो जरा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों 3 रेज टू 1 बाय 3, है ना। यस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 रेज टू 1 बाय 4। नॉट पॉसिबल। एक तो बच्चों मुझे बताओ, आपको इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं, क्यूब रूट ऑफ 3 नहीं पता, हमको नहीं पता, आता भी नहीं, निकालने को भी नहीं आता, कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, है ना। 5 रेज टू 1 बाय 4 नहीं पता, निकालने भी नहीं आता है, मुझे तो नहीं आता है निकालना, है ना। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या, तो इसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, पावर को सेम बनाओ, यस, या रूट रेज टू जो भी है उसको सेम बनाओ। यस, पहले तो इस फॉर्म में लिख दो उसको, अंडर रूट ऑफ nth रूट इज a रेज टू 1 बाय n। देखो क्या हमने इसको लिख दिया, हाँ लिख दिया, चलो ठीक से और एक बार लिख देता हूँ, 3 रेज टू 1 बाय 3 और ये हो गया 5 रेज टू 1 बाय 4। यस, ऐसे लिख दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ध्यान से समझो, पावर को सेम बनाओ, पावर को सेम बनाओ, कैसे, बाय टेकिंग द एलसीएम। कैसे बनाना है सेम, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ पावर, पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है आपको। यस, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, सब बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, डिनोमिनेटर ऑफ द पावर। ठीक है, यहां देखो बच्चों, यहां देखो, ये क्या है यहाँ पर 3, ये क्या है यहाँ पर 4, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3 रेज टू 1 बाय 3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 4 से, ओके, ताकि डिनोमिनेटर 12 हो जाए। और ये देखो क्या है 5 रेज टू 1 बाय 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 और इसको 3 से, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 3 रेज टू 4 रेज टू 1 बाय 12। देखो तो जरा, 3 रेज टू 4 रेज टू 1 बाय 12 और ये हो जाएगा 5 रेज टू 3 रेज टू 1 बाय 12, हाँ कि नहीं। Look at this. A raised to m raised to n is a raised to m into n. ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया हमने। See, 3 raised to 4 raised to 1 by 12 is 3 raised to 4 into 1 by 12. तो ये जो 4 into 1 by 12 है उसको स्प्लिट किया, है ना। एंड लास्ट स्टेप खत्म हो गया। व्हाट इज 3 रेज टू 4, 3 3 9 3 27 3 81। देखो 81 रेज टू 1 बाय 12 और इधर क्या हो गया 5 5 25 5 125, 125 रेज टू 1 बाय 12। क्या दोनों का पावर सेम हो गया, यस, पावर सेम हो गया। कंपेयर द बेसिस।
Step number 3 is after the power becomes same, you can compare the bases. बस बेस को कंपेयर करो guys. a raised to n, तो इसको बोलते हैं बेस, ये है एक्सपोनेंट या पावर, ये है बेस और ये है पावर. वेरी गुड. तो कंपेयर करो, कौन बड़ा? 125 बड़ा है ना, 125 बड़ा है. 125 किसकी वैल्यू है? इसकी. सो फिफ्थ रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर एंड क्यूब रूट ऑफ 3 इज स्मॉलर. ये देखो हो गया इसका कंपैरिजन. तो 3 स्टेप में आप कंपैरिजन कर सकते हो ऐसे. पहले तो nth रूट ऑफ a है तो a रेज टू 1 बाय n लिखो. फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाओ और डिनोमिनेटर पावर का एलसीएम लेके और फिर कंपेयर द बेसिस करो, है ना. चलो टेंशन नहीं. और एक एग्जांपल देखो तो जरा. हाँ, ये क्या है? स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 इज मैं इसको लिखूंगा 5 रेज टू 1 बाय 2. 5 रेज टू 1 बाय 2 एंड इसको मैं लिखूंगा बच्चों 10 रेज टू 1 बाय 3. क्या इनका पावर सेम है? नहीं. क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? नहीं. तो स्टेप नंबर 2 मैं एलसीएम लूंगा. किसका? 2 एंड 3 का. कितना होता है? 6. 2 एंड 3 का एलसीएम. ओके, तो चलो क्या करेंगे हम. 5 रेज टू 1 बाय 2 है, ये है 10 रेज टू 1 बाय 3. तो इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई 3 से और इसको करूंगा 2 से, है ना. अच्छा क्या हो गया देखो, ये 5 रेज टू, प्लीज ध्यान देना बच्चों, 5 का क्यूब रेज टू 1 बाय 6, है ना. अच्छा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा. ये होता है 3 बाय 6, है ना, और ये हो जाता है 2 बाय 6. I can write this as 5 raised to 3 raised to 1 by 6 and 10 raised to 2 raised to 1 by 6. ये कैसे लिखा? a raised to n is a raised to m into n. Yes, ये वाला फॉर्मूला लगाया. Very good. What is 5 5s are 25 5s are 125. So 125 raised to 1 by 6 और ये हो जाएगा बच्चों 100 raised to 1 by 6. कंपेयर द बेसेस. सिर्फ बेस को कंपेयर करो, पावर तो सेम हो गया ना दोनों का. अब कौन बड़ा? 125 बड़ा. सो 125 बड़ा तो 125 का 6th रूट भी बड़ा और 100 का 6th रूट छोटा. ये कौन है? ये है 5 अंडर रूट. दैट मींस अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 10. अब बताओ क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या करना है? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना. अच्छा चलो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं. अरे फंस गए यहाँ तो फंस गए. ऐसे कैसे फंस गए? लुक हियर, ये है 4 रूट 3 और बच्चों ये है 5 रूट 2. पहले क्या था? पहले सिर्फ रूट वाला नंबर था. अभी ना रूट के साथ ये भी लग गया और रूट के साथ ना यहाँ पे 5 भी लग गया. डिफरेंस देखो क्या है. पिछले वाले में सिर्फ रूट था, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा था. यहाँ देखो रूट के बाहर भी एक नंबर लिखा है. अब क्या करें? अब पहले वाला मेथड नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा देखो तो जरा. 4 into 3 raised to half, 5 into 2 raised to half. यार देखो दोनों का पावर सेम है ना बच्चों. ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन फिर भी रूट 3 रूट 2 की वैल्यू नहीं पता. मान लो पता होती तो भी ठीक है, लेकिन कोई दूसरा नंबर आ गया रूट 2 रूट 3 के बदले तो, है ना. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता. हमको इसकी वैल्यू नहीं पता. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन. ये मैंने लिया है क्योंकि ये आगे आपको ज्यादा हेल्प होने वाली है. देखो ध्यान दो. स्टेप नंबर 1, 4 रूट 3 एंड 5 रूट 2 एज इट इज रहने दो. ये लिख दिया. आपको क्या करना है पता है? आपको दोनों का स्क्वायरिंग करना है. स्क्वायर बोथ द नंबर्स. स्क्वायर बोथ नंबर्स. दोनों नंबर्स का स्क्वायरिंग करो. तो बच्चों ये हो जाएगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 रूट 2 का होल स्क्वायर. कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2. बहुत बढ़िया. 16 into 3 is
48, 25 into 2 is 50. कौन बड़ा? 50 बड़ा है ना, therefore ये नंबर बड़ा है ना, 50 बड़ा तो ये वाला नंबर बड़ा। तो क्या किया हमने? हमने किया दोनों साइड में स्क्वायर, दोनों साइड में हमने किया स्क्वायर, दोनों नंबर्स को हमने किया स्क्वायर। इसके बदले मान लो ऐसा नंबर आ जाए बच्चों, मान लो ऐसा होता 4 into cube root of 3 and 5 into cube root of 2। यस, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे दोनों को क्यूब कर दो, दोनों को क्यूब कर दो, है ना, क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स। यस, तो दोनों साइड क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 रूट क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब एंड 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब। यस, एकदम सिंपल। अच्छा देखो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 का क्यूब इंटू 3 रेज टू 1/3 का क्यूब, है ना। क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब क्या? 3 रेज टू 1/3। 5 का क्यूब इंटू 2 रेज टू 1/3 का क्यूब, है ना, a रेज टू m रेज टू n। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 इंटू 3, और यहां भी देखो 3 से 3 कट गया, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 इंटू 2। यस, 125 इंटू 2। कौन बड़ा? ये बड़ा। अगर ये बड़ा बच्चों तो ये भी बड़ा। बोलो, सबको बात समझ में आई? क्या करना रहेगा, है ना। ये कब? ये सिर्फ तब जब रूट के साथ में और कोई नंबर जुड़ा है उसके साथ, तो ये करना है, अदरवाइज नहीं। चलो, एनीबॉडी, एनी डाउट? कम ऑन, प्लीज लेट मी नो। ओके, इसी पे बेस्ड रहेगा। देखो तो जरा क्या बोल रहा है। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या? छोटे से बड़ा। असेंडिंग इज छोटे से बड़ा। तो कौन सबसे छोटा, कौन सबसे बड़ा? हे भगवान, कुछ भी नहीं पता हमको। तो ये देखो कितना डेंजर है। 6/√3 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? √75 नहीं पता, √27 भी नहीं पता। क्या करे, क्या करे, क्या करे? चल 1 by 1, है ना। पहला नंबर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4√3 कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं, तो उसको 4√3 रहने दो। दूसरा नंबर ले लो बच्चों, 6/√3। यस, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। तो इसको करूंगा मैं √3 और √3। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6√3/√3 into √3 is 3, है ना, which is बच्चों 2√3। तो this is what? This is nothing but 2√3। This is nothing but 2√3। बोलो, बात समझ में आई सबको? यस। फिर Yes, थर्ड sir. वाला नंबर ले लो, √75। क्या करे, क्या करे? इसको मैं लिख सकता हूँ 25 into 3। 25 का 5 बाहर आ जाएगा रूट के, तो बच्चों ये हो जाएगा 5√3। सिंपल। और फोर्थ वाले को भी सॉल्व करो, √27। सो कैन आई राइट दिस एज 9 into 3? यस, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, सो ये हो गया बच्चों 3√3, है ना। अब मेरे पास कौन से 4 नंबर है देखो तो जरा। मेरे पास है 4√3, इसका मतलब है 2√3, इसका मतलब है 5√3, और बच्चों इसका मतलब है 3√3। सिंपल यार। सबसे छोटा कौन है? 2√3 सबसे छोटा है ना। उससे थोड़ा बड़ा 3√3, उससे थोड़ा बड़ा यस 4√3, और उससे बड़ा 5√3। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में चीजें हैं वो लेना पड़ेगा बच्चों। 2√3 क्या है? 2√3 है 6/√3। व्हाट इज 3√3? 3√3 इज √27। यस, 4√3 क्या है? 4√3 तो 4√3 है, और 5√3 क्या था? √75। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, आप बोलोगे सर यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चा सबका स्क्वायर रूट था, पावर सेम 2 2 2 2। यस,
और दूसरा चीज देखो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाओ यार, है ना बच्चों, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे √3 है, यहाँ √2 है, यस, तो कंपेयर करना डिफिकल्ट है, लेकिन इधर देखो सब जगह √3 है, यहाँ भी √3 √3 √3 √3, तो सिर्फ बाहर जो नंबर है उसको कंपेयर करो, है ना, 2 √3 3 √3 4 √3 5 √3, और हमने उसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। This is how comparison of surds is done. This is how you arrange them in ascending order. चलो इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? Come on, tell me. Yes. Sir, we have to put the greater sign. नहीं, अरेंज बोला है ना, कुछ नहीं, साइन नहीं डालना है, या कॉमा देके असेंडिंग ऑर्डर है ये, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, खत्म, डालना है तो आप डाल सकते हो वैसे, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे, है ना, स्मॉलर टू बिगर, ये सबसे स्मॉल, ये सबसे स्मॉलेस्ट और ये सबसे लार्जेस्ट, है ना, जरूरत नहीं है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमने ऑलरेडी छोटे से बड़ा। अगर आपने उल्टा लिख दिया 75 पहले लिख दिया तो 0, कुछ नहीं मिलेगा, ऑर्डर आपको देखना बहुत जरूरी है, ओके, यस। अच्छा चलो एक और करते हैं, इसको देखो तो जरा, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़ा पहले सबसे बड़ा वाला नंबर, ओके बच्चों, इसको ना पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना, इसको पहले हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसको, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल द क्वेश्चंस, ओके, चलो पहला वाला उठाएंगे हम लोग, बोलेंगे 8/√2, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, रैशनलाइज, ये तो हमको आता है, ये तो बहुत इजी है ना, ये तो लड्डू है, यस, ये हो गया बच्चों 8√2, √2 2 होता है, सो विच इज नथिंग बट 4√2, है ना, 2 1s are 2 4s, वेरी गुड। दूसरा वाला ले लो, दूसरा वाला है 3√5, ये तो एकदम सिंपल ही फॉर्म में है, कुछ नहीं कर सकते। तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाला क्या है देखो 2√7, कुछ नहीं कर सकते। और चौथा वाला देखो तो जरा, व्हाट इज दिस, 6√5/√3, √5/3 मतलब √5/√3, ओके, दोनों को अलग अलग रूट में दे सकता हूं, ओके, क्या करें इंटू √3/√3, रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6√15/3, विच इज 3 1s are 3 2s are 2√15। हाँ चलो सब लोग सिंप्लीफाई तो हो गए भैया, एवरीबडी गॉट सिंप्लीफाइड, है ना, तो क्या क्या नंबर है हमारे पास, पहला है 4√2, दूसरा है 3√5, तीसरा है 2√7 और चौथा है 2√15। क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं, नहीं कर सकता। देखो ये वाला क्वेश्चन कहां गया, ये वाला देखो, यहां रूट के अंदर अलग वैल्यू, यहां रूट के अंदर अलग वैल्यू, कुछ नहीं कर सकते। अगर सेम वैल्यू होती तो कोई टेंशन ही नहीं था, जैसे कि यहां पर नोटिस करो चेंज कि यार ये वाले और ये वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, ऐसे क्यों किया हमने, है ना, यहाँ पे देखो √3 तो बाहर वाले नंबर को कंपेयर करो, खत्म। लेकिन बच्चों यहाँ पे हर एक रूट अलग है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स को स्क्वायर कर दो, ओके। तो 1 by 1 ध्यान देना, 4√2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√15 का स्क्वायर। चलो फटाफट, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर इज 2, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √5 का स्क्वायर इज 5, 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर इज 15। सिंपल। तो ये क्या हो रहा है देखो 32, ये थोड़ा सा ऊपर ये हो गया 32, ये हो गया 45, ये हो गया 28 और ये हो गया 60। कौन नंबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है 60। 60 मतलब कौन,
2√15, 2√15 मतलब कौन, ये वाला है ना। तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में 6√5/3 सबसे बड़ा। सेकंड नंबर बड़ा कौन, 45 है ना, 45 मतलब कौन, 3√5, 3√5 मतलब कौन, 3√5 एज इट इज है ना, उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, तो 3√5। थर्ड नंबर कौन है, 32, 32 मतलब कौन, 4√2, 4√2 का 32 बना ना, और 4√2 मतलब कौन, 8/√2, so this is nothing but 8/√2। यस, और लास्ट वाला देखो कौन बचा, ये बेचारा बच गया 2√7, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि भैया ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। शांति से 30 सेकेंड्स 1 मिनट लगाओ और इसको अच्छे से देखो और समझो क्या किया है। कम ऑन डू इट। देखो तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, √2 √5 4√7। ओके, देखो यार हर जगह कुछ अलग चीज है बच्चों, कॉन्सेप्ट पकड़ो क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारी वैरायटी में बनेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ते हो तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ओके, चल पहला वाला क्वेश्चन यहां दिखाता हूं। ये है 2√1/2, हाँ बिल्कुल है ना। ये है 5√1/3, हाँ बिल्कुल। और ये है बच्चों 7√1/4। मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। क्या मैं इनको स्क्वायरिंग कर सकता हूं, नहीं कर सकता बच्चों। ये है स्क्वायर रूट तो ये स्क्वायर से सॉल्व होगा, ये है क्यूब रूट तो ये क्यूब से सॉल्व होगा, और ये है फोर्थ रूट तो ये रेज़ टू पावर 4 से सॉल्व होगा। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करो, सबका पावर सेम बनाओ। कैसे, ये है 1/2, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है। तो मैं निकालूंगा बच्चों एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। क्या ये 12 होता है, यस बिल्कुल 12 होता है ना। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, वेरी गुड। तो ये हो गया 2√1/2, इसको मैं करूंगा इंटू 6/6 है ना। ये हो गया 3√1/3, इसको मैं करूंगा इंटू 4/4 बिल्कुल। और ये हो गया 7√1/4, इसको मैं करूंगा इंटू 3/3 है ना। तो अब इसको देखो, ये हो गया 2√6√1/12, 3√4√1/12, 7√3√1/12 है ना। ये देखो यहाँ पे 2√6/1/12, 6/12 है ना। तो (6)1/12, वेरी गुड। 2/6 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 है ना। तो ये हो गया बच्चों 64√1/12। 3 3 9 3 27 3 81, तो ये हो गया 81√1/12। और 7 7 49 into 7 is 343, 343√1/12। कौन सबसे छोटा, सबसे देखो पावर सेम है ना, पावर इज सेम, तो वेरी गुड, पावर सेम है सबका, पावर सेम है तो जो बेस छोटा वो छोटा, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ये। तो ये देखो, ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, और 343 उससे भी बड़ा। यस, तो आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई टेंशन है ही नहीं। बोलो सबको बात समझ आई। लेकिन एग्जाम में उल्टा दे देंगे, मतलब √2 4√7 और 3√5, तो आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा है ना। जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, क्यों, क्योंकि अब पावर सेम हो गई उन सबकी। बोलो सबको क्लियर है क्या, एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी गुड है ना। अब ध्यान दो दूसरे वाले पे, दूसरा वाला देखो, इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 4√3, इसको तो मैं सिंपलीफाई नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा बोलता है 2√27 which is 2 into 9 into 3, यस।
9 3s are 27, 9 3s are 27, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 6√3। और थर्ड वाला नंबर क्या है, √75 which is nothing but 25 into 3 which is बच्चों 5√3। बहुत सिंपल, वेरी गुड। अब मेरे पास है 4√3, 6√3 एंड 5√3। यस, कौन है सबसे छोटा, सबसे छोटा है 4√3, फिर 5√3 और फिर 6√3। क्यों डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि √3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 खत्म हो गया बच्चों। 4√3 मतलब कौन है, 4√3, वेरी गुड। 5√3 मतलब कौन है, √75, यस, √75, यस। अच्छा, अरे बीच में एक 5 भी है, यहाँ पे बीच में 5 भी दिख रहा है मुझे, इज इट? अरे 5 को तो हमने छोड़ ही दिया, देखो तो जरा। यस बच्चों, एक और है ना, देखो देखो देखो, यहाँ पे ये 5 छोटू, ये है यहाँ पे 5। ओके, एक काम करो, उसको 5√3 कर, 5 रहना, कोई दिक्कत, 5 है ना। देखो 4 नंबर है, ठीक है। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर देता हूं आपको। मान लो 5 नहीं है, अगर 5 नहीं होता तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर 5 भी ऐड कर लें, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। तो सबसे छोटा 4√3, फिर 5√3 और उसके बाद में 6√3। 4√3 मतलब कौन, 4√3। 5√3 मतलब कौन, √75। और बच्चों 6√3 मतलब कौन, √2√27। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, है ना, 3 नंबर्स। लेकिन यहाँ पे ये 5 भी है, ये 5 में सारी गड़बड़ कर दी। इतना इजी क्वेश्चन था, उसको उसने बहुत टफ बना दिया। चल, इतना समझ में आया कि अगर ये 3 ही नंबर होते तो ये आपका सॉल्यूशन होता, लेकिन 4 नंबर है तो चलो चारों को ले लेंगे। फिर क्या है देखो, एक है 4√3, वेरी गुड। दूसरा क्या है, दूसरा है 2√27, 2√27 है 6√3, अभी अभी सॉल्व किया। तीसरा नंबर है 5 और चौथा है √75 which is nothing but बच्चों 5√। अब हो गई गड़बड़, अब हो गई गड़बड़। अब ये है 4√3, दूसरा नंबर 6√3, तीसरा नंबर 5 के साथ √3 है ही नहीं, है ना। और इधर बच्चों 5√3। हाँ, अब मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एवरीबॉडी, स्क्वायर ऑल नंबर्स। ये 5 की वजह से मेथड लंबा हो गया। ओके, तो लेट्स स्क्वायर इट। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 25 एंड ये हो गया 25 into 16 3s are 48, 36 into 3 is 108, 25 तो 25 है and 25 into 3 is 70। यस, अब बताओ सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 25, उसके बाद 48, उसके बाद 75, उसके बाद 108। 25 मतलब कौन है, 25 मतलब 5 है, 5 का 25 बनाना तो ये। फिर कौन, 48, 48 मतलब कौन है, 4√3, तो नेक्स्ट इज 4√3। 75, 75 मतलब कौन है, 5√3, 5√3 मतलब कौन है, √75। और लास्ट वाला नंबर बच्चों 2√27। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यस, एक और काम कर सकते थे आप, क्या कर सकते थे, सिंपल, अगर आपका दिमाग चल जाए तो बहुत बढ़िया। ये 3 तो हमने अरेंज कर दिए, बहुत सही है, 3 तो हमने सीधा सीधा अरेंज कर दिया। अब सिर्फ 5 को कंपेयर करना है, सिर्फ 5 को कंपेयर करना है। तो आप 5 को ना इसके साथ कंपेयर करो, 4√3 के साथ। कैसे करोगे, 5 और 4√3 को कंपेयर करो, 5 एंड 4√3। यस, इन दोनों को स्क्वायरिंग करो सिर्फ, ये होगा 25, ये होगा 48। कौन बड़ा, ये बड़ा है ना, तो 5 सबसे पहले हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 तो इससे भी छोटा है, तो 5 इसके पहले लग जाएगा।
तो थोड़ा सा शॉर्टकट में भी कर सकते हो, बट मैंने आपको पूरा एक्चुअल मेथड बताया कि कैसे करना होगा इसको। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड। ऑल इन ऑल अगर nth रूट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, अलग अलग नंबर्स है, अगर यहाँ सब जगह अलग अलग नंबर्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रूल, पावर को सेम बनाओ, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये पावर को सेम बनाओ और कंपेयर द बेस, एलसीएम ले लो, पावर को सेम बनाओ, कंपेयर द बेस। इसको क्या करेंगे हम लोग, यस, उसके बाद अगर सेम है, ये वाला रूट के अंदर सेम नंबर है और स्क्वायर रूट है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, और अगर नहीं तो आपको स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ सकता है, राइट? मैंने आपके बुक से हर वैरायटी का क्वेश्चन, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल से हो, ये देखो ये सब सॉल्व एग्जांपल से है, राइट? ये देखो ये सॉल्व एग्जांपल से है ना, और ये देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। सॉल्व एग्जांपल में देते नहीं है वो ज्यादा, एक्सरसाइज में डिफिकल्ट डाल देते हैं, तो मैंने सब कवर किया है, कोई भी वैरायटी छूटेगा नहीं, बट आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है, ओके? So that was comparing the numbers. Write the following numbers in descending order. Do it now. चलो करके बताओ, come on everybody, अब तो ये आना ही चाहिए आपको, come on do it, come on do it for me, everyone, I should see everyone doing it. देखो जरा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? पहला वाला उठाते हैं, 5√2 तो 5√2 रहेगा, 8/√2 क्या हो जाएगा, इंटू √2/√2 विच इज 8√2/2 विच इज बच्चों 4√2, है ना? थर्ड वाला देखो तो जरा, थर्ड क्या आएगा, √98 विच इज नथिंग बट 49 इंटू 2 का अंडर रूट विच इज बच्चों 7√2, एंड लास्ट वाला 2√18 which is nothing but 2 into 9, करेक्ट? which is इसका 3 बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6√2। ये तो बहुत सिंपल था यार, देखो 5√2, 4√2, 7√2 और 6√2, है ना? सब कुछ √2 तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन, 4√2, यस। फिर उसके बाद अच्छा डिसेंडिंग बोला है, डिसेंडिंग सबसे बड़ा कौन, 7√2, है ना? उससे थोड़ा छोटा कौन, 6√2, उससे थोड़ा छोटा कौन, 5√2, और उससे छोटा कौन, 4√2। 7√2 कौन है, √98। 6√2 कौन है, 6√2 इज 2√18। 5√2 कौन है, 5√2 तो 5√2 ही है, एंड 4√2 कौन है बच्चों, ये 8/√2। So this is the required descending order. Sir, answer is correct. Very good, very good. सर बराबर है, बहुत बढ़िया, यस। और जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, आई होप उनको अभी समझ में आया है, ओके? पूरा सेशन गई सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग पे ले रहा हूं यार, इट्स वेरी सिंपल, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सेकंड देखो, क्यूब रूट ऑफ 5√3 एक है, क्यूब रूट ऑफ 5 एक है, √3 भूलना नहीं, इसको पूरा साल याद रखना है अभी, 4√8। क्या करें क्या करें क्या करें, इसको लिखूंगा 5⁻⁻⁻3, इसको 3⁻⁻⁻2 और इसको 8⁻⁻⁻4। LCM of 2, 3 and 4 is 12। खत्म। 5⁻⁻3, 3⁻⁻2, 8⁻⁻4, है ना? कितने सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने, बहुत सारे, आपकी पूरी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कवर हो गया इसमें। इनटू यहां मैं करूंगा 4, यहां मैं करूंगा 6 से मल्टीप्लाई, और यहां बच्चों में करूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा देखो 5⁻4⁻1/12, 3⁻6⁻1/12 and 8⁻3⁻1/12। 5 5s are 25, 5s are 125 into 5 is 625⁻1/12। 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are कितना होता है 243, and finally 243 into 3
is 9217, 729 raised to 1 by 12. Yes. और एक 8 का क्यूब which is 64 into 8. Yes. 512 raised to 1 by 12. बोलो सबसे बड़ा कौन? सबका पावर सेम हो गया तो सबसे बड़ा है 729 रेज टू 1 by 12. फिर उससे छोटा 625 रेज टू 1 by 12 और उससे छोटा 512 रेज टू 1 by 12. वेरी गुड. लेकिन हमको तो ये क्वेश्चन में दे रखा है तो बच्चा ये कौन है? ये है √3. ये है √3. फिर 625 ये है क्यूब रूट ऑफ 5 और सबसे छोटा फोर्थ रूट ऑफ 8. दिस इज द रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. बोलो किसका आंसर सही आया? Sir, it is also correct. सर करेक्ट है जिनका करेक्ट आया सर करेक्ट है. ये स्टार मार्क. बहुत अच्छा. जिसका नहीं आया कोई टेंशन नहीं. आई होप आपको ये समझ में अब आया होगा, है ना? विद दिस असेंडिंग डिसेंडिंग होता है खत्म और हम पढ़ेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर. सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. देखो ध्यान, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. ओके. √32 का रैशनलाइजिंग फैक्टर जो उसको रैशनल बनाएगा ऐसा नंबर. √32 को बच्चों में कैसे लिख सकता हूं? देखो 16 into 2 है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं. which is nothing but 4√2. 4√2 क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं. अगर मुझे इसको रैशनल नंबर बनाना है तो बच्चों मुझे इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, है कि नहीं? देखो क्या हो जाएगा? 4√2 into √2 which is 2 हो जाएगा. 4 2s are 8. देखो क्या वो रैशनल नंबर बन गया? हाँ. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर. यस, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर which needs to be multiplied yes by the given number to make it a rational number. देखो 4√2 को अगर मुझे रैशनल बनाना होगा तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल, वो रैशनल बन जाएगा. यस. अच्छा देखो और एक एग्जांपल. √72. तो बच्चों √72 मतलब क्या होता है? देखो 36 into 2 which is 6√2. वेरी गुड. √2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो. देखो जरा, तो ये भी रैशनल बन जाएगा. √2 2 हो जाएगा, है ना? √2 into √2 2 हो जाएगा. तो क्या वो रैशनल बन जाएगा? हाँ, 12 बन जाएगा ना? बन गया रैशनल. सो व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर. ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे. तो दिस इज आवर आंसर. √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना? अच्छा एक और देखो. क्यूब रूट ऑफ 5. बच्चों क्यूब रूट ऑफ 5. हाँ, इसको रैशनल कैसे बनाया जाए? देखो क्यूब रूट के अंदर बच्चों एक 5 है सिर्फ, है ना? अगर उस 5 को मुझे बाहर निकालना होगा तो देखो अंदर में 2 5 और होना चाहिए था, हाँ कि नहीं? 3 5 मिलके एक 5 रूट के बाहर आएगा. बोलो सही बात? बिल्कुल. ये देखो क्यूब रूट ऑफ 5 है यहाँ पे. यस. हमको चाहिए एक रैशनल नंबर. तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों क्यूब रूट ऑफ 25 से? देखो जरा, क्यूब रूट ऑफ 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? ये देखो क्यूब रूट ऑफ 5 into 25 को मैं लिखता हूं 5 into 5. तो क्या ये हो गया एक रैशनल नंबर? यस. बात समझ में आ रही है सबको?
उस नंबर को अगर मुझे रैशनल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो अगर आप स्टार्टिंग से छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो कि 3 5 मिला के एक 5 बाहर आएगा। अच्छा ये देखो, क्यूब रूट ऑफ 135, देखो तो जरा, क्यूब रूट ऑफ 135, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई। कैन आई राइट इट एज 15 into 9? हाँ, yes I can write it as 15 into 9. Can I write it as 3 into 3 into 3 into 5? बच्चों 15 को लिखा 3 into 5, 9 को लिखा 3 into 3 और यहाँ है क्यूब रूट। देखो ये 3 3 मिला करके एक 3 बाहर आ गया, बचा क्या? क्यूब रूट ऑफ 5। ये तो इरेशनल है, हमको इसको रैशनल बनाना है। तो बच्चों वंस अगेन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय क्यूब रूट ऑफ 25, क्योंकि अगर ये क्यूब रूट ऑफ 25 बन गया है ना, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? देखो तो, क्यूब रूट ऑफ 5 into 5 into 5, तो ये तीनों का मिलके 5 बाहर आ जाएगा। यस yes? और ये हो जाएगा ये 3 into ये 5 एक बाहर 15। यस yes? तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यूब रूट ऑफ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? सर हाँ सर in that number 3 cube root of 5, 3 into cube root of 5, we can do like this, मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि into cube root of 5? नहीं, एक क्यूब रूट ऑफ 5 से काम नहीं बनेगा बच्चा। देख ये है क्यूब रूट ऑफ 5, आप एक क्यूब रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको? क्यूब रूट ऑफ 5 into 5। कोई फायदा है क्या? नहीं, हमको तो 3 5 चाहिए, रूट के अंदर 3 5 चाहिए, तो एक ऑलरेडी है और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? क्यूब रूट ऑफ 5 से काम नहीं बनेगा, तो अंडर क्यूब रूट ऑफ 25 से ही मल्टीप्लाई करना। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? अच्छा ये देखो तो जरा, फिफ्थ रूट ऑफ 9, बाप रे, फिफ्थ रूट ऑफ 9, है ना? अब मुझे 9 को बाहर लाना है, 9 को बाहर लाना है, तो देखो कैन आई राइट इट एज फिफ्थ रूट ऑफ 3 into 3? यस, फिफ्थ रूट ऑफ 3 into 3। अगर अंदर 5 3 होते तो मैं एक 3 बाहर लेके आ जाता, सही बात? यस, लेकिन अंदर 2 ही है, मुझे और कितने चाहिए? मुझे और 3 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब रूट फिफ्थ रूट ऑफ 3 into 3 into 3, है ना? तो ये हो गया मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो रैशनल नंबर बन जाए? देखो अभी क्या हो गया, फिफ्थ रूट ऑफ 1 2 3 4 5, 2 ये 3 ये 5 मिला करके एक 3 बाहर आएगा, तो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। कौन से नंबर से मैं उसको मल्टीप्लाई करूं ताकि वो रैशनल बन जाए, है ना? जैसे बच्चों रूट 2 को रैशनलाइज करना है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, क्यूब रूट ऑफ 2 को रैशनलाइज करना है तो एक 2 है रूट के अंदर और 2 चाहिए, तो मैं क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 से उसको मल्टीप्लाई करूं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे 3 2 मिल जाए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब वो रैशनल नंबर बन जाएगा। यस, सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। यस, विद दैट गाइस वी, अच्छा ये हो गया, हमने ये नहीं ये भी बताना पड़ेगा ना आपको। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी बताता हूँ। चलो पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर क्लियर है क्या सब लोगों को? एवरीबॉडी एवरीबॉडी? यस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर का बचा हुआ। यस, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले हमने क्या किया था? डिवाइड किया था 5, यस 5 और 6 से डिवाइड। अच्छा डोंट वरी गाइस, ये टॉपिक ना मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में कवर करूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पूरे बुक के फर्स्ट चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्यों? कुछ रीजन है ना? मैं आपको कुछ रीजन की वजह से इसको छोड़ रहा हूं, ओके?
एक बार आप इंडाइसेस खत्म कर लो, फिर उसके बाद में ये सिखा दूंगा। ओके, ओनली वन क्वेश्चन है ना, इसको अगर छोड़ डाला तो फिर वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया और ये हैप्पी एंडिंग हुआ है। ठीक है, आज का नोट्स मैं भेजूंगा आपको थोड़ी देर में। हर एक क्वेश्चन यू हैव टू